देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरु। आप सभी वैष्णव जनों के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता के 2 षटक पूरे हो चुके हैं, 1 से 6 और 7 से 12। 1 से 6 जो षटक है उसको कर्म प्रधान षटक बोला जाता है। इसके मायने ये बिल्कुल नहीं है कि उसमें ज्ञान और भक्ति की चर्चा नहीं है, लेकिन प्रधानता कर्म योग की है। 7 से 12 को भक्ति प्रधान षटक बोला जाता है। षटक का मतलब 6 अध्याय का, तो उसमें भी ज्ञान और कर्म की चर्चा है। और अब जो तीसरा अंतिम षटक शुरू हो रहा है 13 से 18 तक, इसको ज्ञान प्रधान षटक कहा जाता है। इसमें ज्ञान की मुख्यता है, लेकिन वही बात, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। जरूरी क्या, ऐसा नहीं है इसमें भक्ति और कर्म नहीं हो, बिल्कुल है। हमारे जीवन में भी इन तीनों की ही महत्ता है। कई लोग गीता पढ़ते हैं, रामायण पढ़ते हैं, और जितनी गलतफहमी पढ़ने वालों को होती है उतनी गलतफहमी नासमझ को नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि नासमझ सुनने के लिए तैयार होता है। उसमें कम से कम एक चीज़ तो अच्छी बात है कि वो ये मान के चल रहा है कि यार मैंने ज़्यादा कुछ पढ़ा लिखा। लेकिन पढ़ने लिखने वाले के साथ ये समस्या है कि वो मानने और सुनने के लिए तैयार नहीं होता। तो गीता पढ़ के, मानस पढ़ के कई लोग कहते हैं भाई हम तो भक्ति को ही जो है सर्वोपरि मानते हैं, कर्म और ज्ञान में कुछ नहीं रखा है, बेकार है। कई कहते हैं ज्ञान से ही है सब कुछ, भक्ति क्या है, ऐसे ही कोई कर्म के बारे में कहते हैं। बात ऐसी है नहीं वस्तुतः। आपने श्रीमद् भागवतम में शुरू में एक कथा यदि पढ़ी हो, क्योंकि श्रीमद् भागवतम के जो वृत्तांत हैं वो हालांकि किस्से कहानियों के रूप में, और उनको सुनाया भी इसलिए जाता है क्योंकि हम भी यही सुनना चाहते हैं। उनके बड़े गूढ़ अर्थ हैं। जो वेद और उपनिषद में जो बातें हैं उनको बहुत सरल तरीके से श्रीमद् भागवतम में समझाया है। उसका एक एक वृत्तांत, एक एक प्रकरण, उसके पीछे इतना सेंस है, पीछे इतना उसका मतलब है। यदि हम ठीक से देखें, एक वृत्तांत हमारे लिए काफ़ी है। लेकिन समस्या है कि ना तो कोई सुनाना चाहता और ना कोई असली बात सुनना नहीं चाहता। सुनना वाला तैयार हो तो सुनाने वाला आ जाएगा। यदि कोई सुना दे तो पंडाल खाली हो जाए अगले दिन। तो भागवतम में एक कथा है शुरू में कि भक्ति महारानी बूढ़ी हो जाती हैं। ये तो सबको पता होगी। हाँ, और उसके 2 पुत्र होते हैं। हाँ, वो बेहोश पड़े रहते हैं। तो इसके, अब इस रूपक की मैं कहानी पे नहीं जा रहा हूं। इस रूपक के मायने क्या है? इस रूपक के मायने हैं कि यदि भक्ति महारानी को पुष्ट करना है तो ज्ञान और वैराग्य जवान होना आवश्यक है। यानी ये 3 योग जो भगवान ने बताए, इन तीनों में से चुनेंगे तो हम एक, इसमें कोई डाउट नहीं है। चुनेंगे तो एक। क्यों चुनेंगे एक? क्योंकि हम सब में किसी एक की प्रधानता है, सब में है अलग अलग। वो सबका संस्कार है अपना अपना। किसी में भक्ति की हो सकती है, किसी में कर्म की हो सकती है, और किसी को ज्ञान की हो सकता है। किसी आदमी का मन लगे ही ना कि यार हम तो ये नहीं मानते, आप कितना ही कह लो, माला वाला से कुछ नहीं होगा, समाज में काम करना है बहुत ज़्यादा, तो बिल्कुल वो जाए उस रास्ते से। जरूरत है, भगवान की लीला है ये। वो हर एक को भक्ति नहीं देंगे, हर एक को ज्ञान नहीं देंगे, और हर एक को कर्म में भी नहीं डालेंगे, है ना। तो जिसका संस्कार आपके अंदर प्रमुख है, जाएंगे तो उसी से ही। रास्ता तो वही है। भक्ति का संस्कार है, जैसे कि माता बहनों में स्पेशली श्रद्धा, विश्वास और समर्पण ज़्यादा होता है, गॉड गिफ्टेड है, ज़्यादातर होता है, तो उनके लिए भक्ति मुफीद है ना। कर्म योग प्रधान भक्ति। इंटेलेक्चुअल्स वर्क्स, उसमें ज्ञान प्रधान है। हालांकि वो ज्ञान की जिस तरह से बातें करते हैं वो ज्ञान उससे अलग है। लेकिन कहने का मतलब जो आपको निवेदन कर रहा हूं, हम किसी भी एक रास्ते से जाएं, बाकी 2 का अनादर नहीं होगा, बल्कि 2 की पूरी आवश्यकता रहेगी। यदि ज्ञान ही नहीं होगा तो हमें कैसे कर्म करेंगे बताइए? कर्म अकर्म विकर्म को कैसे जानेंगे? योग को कैसे पहचानेंगे? आपकी किताब में एक कहानी है, कल ही के नीली, एक अंधे की और लंगड़े की कहानी ली, तो वो यही है कहानी। यानी ज्ञान और कर्म, ये 2 पंख हैं ये चिड़िया के। इन 2 पंखों
का उड़ने के लिए 2 पंख आवश्यक हैं, लेकिन सिर्फ पंखों से उड़ान नहीं होती है, भक्ति रूपी वायु भी चाहिए, भगवान की कृपा भी चाहिए। तो भक्ति, ज्ञान और कर्म ये तीनों त्रिवेणी हैं गीता में। हम इसी भाव से चलें, गीता को ग्रहण भी इसी से करें। कई बार लोग गीता पढ़ के, मानस पढ़ के अपना जो मताग्रह रखते हैं कि नहीं मैं जो कह रहा हूँ यही सही है, वो ठीक नहीं है ना। डिटेल में जाएंगे तो तीनों का आदर है। तो यहाँ ज्ञान का आदर है, यहाँ ज्ञान प्रधान की बात हो रही है। अब भगवान ज्ञान, और ये ज्ञान षटक जो है, कम से कम ये अध्याय जो है, इसको गीता का सबसे टफ अध्याय मानते हैं, सबसे टफ। तो इस अध्याय का नाम क्या है, इससे हम शुरू करते हैं इस अध्याय को लेना और कोशिश करते हैं कि सरल शब्दों में इसको समझें। क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग। देखिए भगवान गीता में जब शुरू करते हैं अपना प्रवचन देना, तो हम बिल्कुल जैसे एलकेजी में बैठे हैं या नर्सरी में बैठे हैं, भगवान की भाषा और शब्द उस तरह के हैं वहाँ। लेकिन जैसे जैसे हम इम्प्रूव हो रहे हैं, गीता में आगे बढ़ रहे हैं, तो भगवान भी अपने शब्दों के गहराई और उसके तात्पर्य को बढ़ा रहे हैं। और जैसे मैं बताऊं, शुरू में भगवान ने शब्द इस्तेमाल किया शरीर और शरीरी, और देह और देही, दोनों एक ही बात है। तो शब्दों से ही बड़ा स्पष्ट है कि देह का मतलब है शरीर और देही मतलब इसके अंदर रहने वाला आत्मा। फिर भगवान ने इसी शब्द को 7वें अध्याय में आके बदल दिया और वहां कह दिया अपरा और परा, ऐसा कह दिया भगवान ने। अब भगवान यहां जो कह रहे हैं, यहां भगवान इसका नया नाम दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? क्षेत्र और क्षेत्र। बात वही है, लगभग वही है ना। आगे पुरुष प्रकृति भी कहेंगे भगवान इसी चीज को। तो ये नए नए नाम है, तो इससे डरने की जरूरत नहीं है। अब हम देखें इस अध्याय का नाम क्या है, इसी में ये सारा अध्याय छुपा है ना। क्या कह रहे हैं भगवान वेदव्यास जी, क्या नाम रखा है इन्होंने? क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ और विभाग और योग। क्षेत्र क्या है? शरीर। शरीर का क्वालिटी है कि ये लगातार बदल रहा है, नष्ट हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। जड़ का मतलब भी वही है, अपरा का मतलब भी वही है, प्रकृति का मतलब भी वही है, और क्षेत्र का मतलब भी वही है। जो बदल रहा है, जो कल नहीं था आज है, कल भी नहीं रहेगा, जो लगातार बदल रहा है। जो भी कुछ दिख रहा है हमको संसार में, जो कुछ भी दिख रहा है, अनुभव में आ रहा है, सुनाई दे रहा है, वो सब क्षेत्र है। क्षेत्र के अलावा हम कोई दूसरी चीज देख भी नहीं सकते, अनुभव भी नहीं कर सकते। और उस क्षेत्र को जो जानता है वो कौन है? वो क्षेत्रज्ञ। जैसे वेद को जानने वाला वेदज्ञ है, ऐसे ही क्षेत्र को जानने वाला क्या है? क्षेत्रज्ञ। तो अब भगवान ने क्या कहा? वेदव्यास जी महाराज ने नामकरण संस्कार किया जब इसका अध्याय का। वेदव्यास जी के नामकरण संस्कार बड़े अद्भुत हैं। उन्होंने कहा क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ, विभाग। यानी क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ ये एक नहीं है, ये दो हैं, ये अलग अलग है। विभाग है इसमें, ये अलग अलग है दोनों, एक मत मान लेना। तो जो इनको एक अलग अलग मान लेगा उसका भगवान से योग हो जाएगा। ये मतलब है क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ, विभाग, योग का, है ना। अब हम थोड़ा समझें इस चीज को कि आत्मा को ना तो शब्दों से बताया जा सकता है, ना देखा जा सकता है, ना सुना जा सकता है। इसीलिए उस आत्म तत्व के बारे में चर्चा संभव नहीं है, कोई नहीं कर सकता, भगवान भी नहीं कर सकते। तो आप कहेंगे फिर जब आत्मा की चर्चा ही नहीं है, परमात्मा की चर्चा ही नहीं, तो फिर गीता में और है क्या? ये हम तो ये समझते थे भगवान की वाणी है तो आत्मा और परमात्मा की चर्चा होगी इनमें। ऐसा है नहीं। लेकिन क्यों नहीं है? क्योंकि वो किसी भी शब्द की सीमा में आता नहीं है। वो तत्व जो है ना, मन बुद्धि इंद्रियों से वो परे है, इनका भी प्रकाशक है वो। यानी मन जिसकी ताकत से चिंतन करता है, बुद्धि जिसकी ताकत से सोचती है, निर्णय लेती है, उसको नहीं जान सकते। मन बुद्धि खुद को नहीं। जैसे सरल तरीके से समझें, अब जैसे ये तस्वीर लगी हुई है, तो अब ये तस्वीर की तरफ हम सब देख रहे हैं, तो इसको, ये तस्वीर को पता चल रहा है कि हम देख रहे हैं? इसको थोड़ी पता है, हमको पता है।
तो हम इससे श्रेष्ठ हुए। किससे? तस्वीर से। हमारी आंखें, हमारा मन, हम श्रेष्ठ हुए। ऐसे ही आत्म तत्व सबसे श्रेष्ठ है। ये मन, बुद्धि, अहम, इंद्रियां सब उससे नीचे हैं। इनसे वो नहीं देखा जा सकता। एक उदाहरण से और समझें। हमको अंधेरे कमरे में जाना है, अंधेरा कमरा है और वहां पे जो है हमें कुछ लाना है, बोतल लानी है पानी की या दवाई लानी है अपनी, तो हम क्या करेंगे? हाँ, लाइट तो अब जली है, मान लो पुराना जमाना हो, दीपक लेके जाते हैं हम, तो दीपक लेके जाते और देख लेते भाई कहाँ दवाई रखी, हम ले आते। ठीक है। अब हमको मान लो दीपक जल रहा है उस कमरे में और दीपक कोई लेने जाना है, तो दूसरा दीपक लेके जाए? क्यों? वो दीपक स्वयं प्रकाशमान है। तो आत्मा को जानने के लिए आत्मा ही जानती है खुद को। स्वयं से स्वयं को जानने का जो मतलब है ना, वो यही है, उसको मन, बुद्धि, इंद्रियों किसी से भी जाना। जैसे हमको किसी भी चीज को देखना है तो हमको आंख चाहिए, सूर्य की रोशनी है, इसके बीच में सूर्य देवता है, इसके अधिष्ठात्र देवता है, लेकिन हमको सूर्य ही देखना हो मान लो, तो हमको कोई उसकी जरूरत है क्या दीपक की? और चीजों को तो हम दीपक से देखेंगे, लेकिन जो सूर्य का जो रोशनी का जो अधिष्ठाता है भगवान सूर्य, उसको देखने के लिए हमको दीपक की जरूरत नहीं है। तो फिर वर्णन किसका होता है शास्त्रों में? ये जो भगवान का वर्णन है, आत्मा का वर्णन है, फिर ये क्या बीमारी है भाई? भगवान इसमें खुद में भी वर्णन करेंगे। भगवान आत्मा का और खुद के परमात्मा का भी वर्णन इस अध्याय में आएगा, भगवान खुद करेंगे। तो फिर ये वर्णन किस चीज का हो रहा है? जब शब्दों में वो आता ही नहीं है तो फिर वर्णन किस चीज का हो रहा है? ये प्रश्न आता है मूल। तो देखिए, वर्णन जो होता है ना, वो होता है, कौन सा न्याय बोलते हैं उसको? नहीं, शाखा चंद्र न्याय। बिल्कुल, शाखा चंद्र न्याय से वर्णन किया जाता है शास्त्रों में। भगवान का या आत्म तत्व का जो वर्णन है वो शाखा चंद्र न्याय से। शाखा चंद्र न्याय क्या है? नए लोग, पुराने लोगों को हो सकता है पता हो। जैसे मान लो किसी माता ने व्रत किया, चौथ का व्रत किया। चौथ का चंद्रमा थोड़ी देर के लिए आता है, बादलों में छिप जाता है, आप देखते होंगे। तो अब माता को नीचे काम है, तो उसने क्या किया, छत पे अपने कमांडो को खड़ा कर दिया कि बेटा ऐसा है, मैं तो नीचे काम में लग रही हूँ, तू जरा ध्यान रखना, ये बादलों के बीच में से प्रकट होगा ये चौथ का चंद्रमा, जैसी आया मुझे बताना। तो वो कमांडो तैयार खड़ा है कि मम्मी हमारी भूखी है सुबह से। तो जैसे ही चंद्रमा दिखता है, वो नीम का सा पेड़ है, वो देख रहा है चारों तरफ, तो नीम के पेड़ की डाली से उसको वहाँ से दिख गया और वो दौड़ा नीचे और बुला के ले आया माँ को अपनी को, चल आ गया चंद्रमा। अब माँ देख रही है, बेटा किधर है चंद्रमा, किधर है, दिख नहीं रहा माँ को। अरे ये तेरे को नहीं दिख रहा, देख ऐसा कर, तेरे को डाली दिख रही है मोटी नीम की, कि हाँ हाँ वो डाली दिख रही है, और वो ऊपर एक और पत्ते से आ रहे हैं खूब, हाँ, तो इन दोनों के बीच में से देख तू, हाँ अब दिख गया। अब आप देखना, बहुत गहरी बात है, क्योंकि देखो ज्ञान योग है तो कठिन तो है ही। उद्देश्य क्या है? चांद दिखाना। और जो चर्चा हुई है अभी इन दोनों के बीच में, उसमें चंद्रमा शब्द आया? क्या आया? डाली आया, नीम आई, पत्ती आई, और इनसे पहुंच कहां गए? चंद्रमा पे पहुंच गए। अब ये जो शास्त्रों में वर्णन है आत्मा का, परमात्मा का, ये ऐसे गोल गोल वर्णन है बस, है ना। इससे हम उधर पहुंच जाएंगे, लेकिन ये उसका एक्चुअल वर्णन नहीं है। एक्चुअल वर्णन तो कोई कर ही नहीं सकता। जैसे कोई गूंगा है, गुड़ खा ले, तो बताओ, अब वो खा तो ले खुद, तो उसको खुद को ही पता है कि गुड़ का स्वाद कैसा है, वो आपको कैसे बताए? और मान लो गूंगा भी नहीं हो, बोलने वाला भी हो, तो भी नहीं बता सकता। सही सही बोलो, बता सकता है क्या? क्या बताएगा गुड़ का स्वाद? बताओ, जिसने नहीं खाया उसको समझा के दिखाओ आप। चलो, हाँ, मीठा से तो मेरे समझ नहीं आता। चीनी, मेरे को चीनी पता है, वो कहेगा चीनी, कि हाँ चीनी नहीं, एग्जैक्ट चीनी तो नहीं यार। तो सुबह से शाम हो जाएगी, लेकिन उसको नहीं पता चलेगा। आखिर में वो यही कहेगा, भैया मेलोडी खाओ, खुद जान जाओ। तो इसीलिए ये श्री कृष्ण हों, चाहे कितने भी हमारे सदगुरु रहे, एक से एक सदगुरु हैं भारत में, हमको रास्ता दिखाते हैं, वो हमको इशारा करते हैं, संकेत करते हैं, धकेलते हैं, लेकिन उसका अनुभव, उसकी जानकारी तो हमको स्वयं से ही। स्वर्ग देखना है तो मरना
खुद को पड़ेगा भाई। भाई आप लोग लंच में जब जाते हो नीचे तो दो चार जैसे हैं क्या महामहिम जो कहते हैं साहब कौन सीढ़ी चढ़ेगा, ऐसा करो आप हमारी जगह खाया ना यार। हैं ऐसे कोई बुद्धिमान? कोई नहीं, खुद ही जाते हैं। पैरों में दिक्कत हो तो कुछ दूसरे को अथॉरिटी दे दो, है ना, पावर ऑफ अटर्नी दे दो कि ऐसा करो आज आप ही खाया हो हमारे नाम की थाली। तो ये ऐसे ही है ये। तो क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ जो विभाग योग है ये कुछ ऐसा ही है। इसमें भगवान इसी तरह का वर्णन करेंगे और इसमें मूल बात जो है वो हम समझें, मूल बात कि हम क्षेत्र नहीं है, हम कौन है? क्षेत्र। मूल बात ये है। देखो बहुत कठिन बात है लेकिन स्वामी जी ने एक बहुत सरल उदाहरण से समझाया है, मैं उसी उदाहरण का आश्रय लेता हूं। हम समझते हैं मन बुद्धि अहम, इतना तो हमको आइडिया है खुद के बारे में, इंद्रियों को, शरीर को, मन बुद्धि को तो हम जानते हैं, देखते हैं, लेकिन आत्मा का हमको कोई आइडिया नहीं है। लेकिन स्वामी जी को उदाहरण देते हैं कि जब हम गहरी नींद में सो जाते हैं, सुषुप्ति बोलते हैं उसको शास्त्र की भाषा में, सुषुप्ति। तो सुषुप्ति में होता क्या है कि अहम तक चला जाता है, बुद्धि तो चली जाती है, अहम भी सो जाता है। लेकिन जब हम सुबह जगते हैं तो हम कहते हैं यार आज बहुत अच्छी नींद आई यार, मजा आ गया यार। तो इसका मतलब है कोई है जो हमारे सोने पर भी जाग रहा था, जिसको पता था कि नींद अच्छी आ रही है, या जो कभी नहीं सोता कोई होगा तभी तो कह रहा है कोई सुबह, हम तभी कहते हैं ना, बस वो ही हैं हम मन बुद्धि अहम नहीं, हम वही हैं, हमारा असली स्वरूप वही है। पता कैसे चले? पता ऐसे चले कि जब इनका आसरा मिटेगा, किसका? मन बुद्धि अहंकार, ये सब हटेंगे। ये निषेधात्मक शैली है, वैसे नहीं पकड़ में आएगा, विधेयात्मक से नहीं आता, निषेध से आता है। इसलिए वेदों में आत्म तत्व का जो वर्णन है वो नेति नेति से है। वेद ने भी क्या वर्णन किया? इतने हैं वेद, वेद से ऊपर तो कोई ग्रंथ है ही नहीं, गीता भी नहीं है। वेदों ने भी परमात्म तत्व का जो वर्णन किया वो किससे किया? अंत में नेति नेति, न इति न इति। जैसे मेरे से पूछा जा रहा है कि साहब माइक कैसा होता है, तो देखना अब मैं क्या वर्णन कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ माइक खंबे जैसा नहीं होता है, माइक कुर्सी जैसा बिल्कुल नहीं होता है, माइक टेबल जैसा तो होता ही नहीं है, और घड़ी जैसा भी नहीं होता। मैं क्या कर रहा हूँ? किसका वर्णन कर रहा हूँ? माइक का कर रहा हूँ। अरे ये हंसने की बात नहीं है, यही है वेदों का। वेद कहते न इति, ये ऐसा भी। देखो विवेकानंद जी ने गाया है इसको, बहुत अच्छा उनका प्रिय भजन था, निर्वाण अष्टकम। मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाहम्, न चै श्रोत्र जेभ्ये न चै प्राण संगे, शिवोऽहं शिवोऽहं यानी मैं प्राण नहीं हूँ, मैं मन नहीं हूँ, मैं बुद्धि नहीं हूँ, वो सबका निषेध करते जाते हैं। तो जो बचेगा बस वही हूँ मैं। ये शैली है क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग की। इसको हम कैसे अपनाएं, हमारे जीवन में कैसे उतरे? तो स्वामी जी कहते हैं जो हमको अनुभव हुआ गहरी नींद के दौरान, तो हम ये मान लें कि हम इस शरीर के साथ मरते नहीं हैं। नहीं तो अनुभव किसको होता? सोते नहीं हैं, हम हमेशा जागते हैं और इससे अलग हैं। हालांकि बंधन तो है हमारा, इससे बंधन तो बहुत तगड़ा है हमारा, लेकिन ये बंधन झूठा है। लेकिन ये झूठा बंधन भी इतना तगड़ा है कि पूछो मत। इतना तगड़ा है ये कि झूठा होते हुए भी ये बिल्कुल सच की तरह भासता है। जैसे कभी आप ट्रेन में बैठे हों, हुआ होगा आपके साथ भी, और बगल वाली ट्रेन चल दे, आपकी ट्रेन तो खड़ी है प्लेटफॉर्म पे और बगल वाली चल दे, और उस समय कोई ऐसा कोई आपको स्टेशनरी इधर कोई साइन नहीं हो इधर उधर, बस उस पर ही निगाह हो आपकी, तो आप बाहर निकल के अरे जल्दी जल्दी यार ट्रेन चल दी, ट्रेन चल दी। तो वो कह रही है कि मैं बाद में आऊँगी, भी कहाँ ट्रेन चली, नहीं चली है ट्रेन, और आप कह रहे हो ट्रेन चल दी। तो आपको दिख रहा है मृग तृष्णा, मृग देखो जो है वो पानी 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 करते करते कहीं पानी नहीं मिलता। तो ये जो
पुरुष और प्रकृति या क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का जो ये बंधन है ना, ये बिल्कुल झूठा है, वास्तव में झूठा है, क्योंकि ये मिल नहीं सकते। लेकिन माया भगवान की ऐसा आश्चर्य है कि ये मिले हुए तो हैं, ये शरीर तभी तो दौड़ रहा है। उस आत्मा ने इस शरीर को अपना मान रखा है। हाँ, मान रखा है। माया तो है ही कारण, असली कारण है शरीर से आसक्ति, शरीर से भोग भोगना। कैसा है ये बंधन? एक कहानी मैं आपको सुनाता हूं, आप ही किताब में भी है, कि एक ऊँटों का व्यापारी था। तो वो ऊँट खरीदने जाता है ना। ऊँट खरीदने जाता है तो वो रास्ते में एक महात्मा के यहाँ रुकता है, रात हो जाती है। तो वो जब ऊँट को बांधने लगता है तो वो देखता है कि मैं रस्सी भूला है और खूंटा भूला है। आपने सुन रखी होगी, नए लोगों के लिए सुना रहा हूँ, शॉर्ट में कर रहा हूँ इसलिए। तो महात्मा जी कहते हैं आप भोजन तैयार है? आप भोजन तो तैयार है, ये ऊँट की मैं रस्सी भूलाया और खूंटा भूलाया, तो ये तो बैठ ही कैसे करेंगे? तो महात्मा ने कहा आप रोजाना कैसे बांधते थे? ऐसे ही बांध दो। अरे कि कमाल कर रहे हो, आपको सुनाई नहीं दे रहा? मैं रस्सी वस्सी कुछ नहीं लाया हूँ, खूंटा नहीं लाया। अरे कि मैं आपसे कह रहा हूँ ना, जैसे बांधते थे वैसे बांध दो। तो वो ऐसे ऐसे घुमाता है और खूंटा ठोकता है और उसको कट कट करता है तो बैठ जाता है वो ऊँट। महात्मा जी कहते आओ खाना खाओ, कि महाराज चला नहीं जाए ये, है ना। अरे कि भाई नहीं जाएगा, कि मैं रस्सी तो बांधी नहीं है ना। अरे कि तो तुमको पता है, उसको थोड़ी पता है। फिर भी उसको टेंशन होती है। तो महाराज जी कहते हैं कि ऐसा है, एक के बदले मेरे से दो ले लेना तू यार, चला जाए। नहीं जाएगा ये। अब सुबह महाराज जी नाश्ता वास्ता करा के वो फिर आता है कि महाराज ऊँट खड़ा नहीं हो रहा। क्या यार ऊँट खड़ा नहीं, तुमने खोल दिया क्या? अरे क्या कमाल है, खोलना क्या, वो तो खुला ही है। उसकी रस्सी थोड़ी है। तो महाराज जी ने कहा तेरे को पता है, उसको थोड़ी पता है। तो वो खोलता है, खूंटा उखाड़ता है, कट कट करता है तो ऊँट। बस ये ऐसे ही है हमारा सिस्टम भी, बिल्कुल ऐसे ही है। ये ऐसे चट जाता है। जब सदगुरु कृपा होती है, भगवान की कृपा होती है, तो एकदम से अनुभव हो जाता है, आत्म तत्व का साक्षात्कार हो जाता है कि ये शरीर हमारा, शरीर रहेगा फिर भी, लेकिन शरीर से हमारा संबंध नहीं है। ये अनुभव में आ जाता है। और जिस दिन ये अनुभव में आ जाता है वही परमात्मा प्राप्ति है। क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग। लेकिन जब तक शरीर के साथ अटैचमेंट बना हुआ है ना, जैसा कि तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, जड़ चेतन ही ग्रंथि पर गई, यद्यपि मृषा छूटत कठिनाई। वो कह रहे हैं तुलसीदास जी की जड़ और चेतन की ग्रंथि पड़ गई। यद्यपि मृषा झूठी है, ये पढ़ नहीं सकती, कभी मिल ही नहीं सकते, ये दोनों हैं ही अलग अलग, लेकिन छूटती नहीं है। क्यों नहीं छूटती? क्योंकि शरीर से आसक्ति बहुत बहुत गहरी है। इतनी गहरी है हमारी आसक्ति कि आप पूछो मत। एक लकड़ी काटने वाला था, तो रोज लकड़ी काटता वो और बेच बाच के और अपना पालन करता, परिवार का जो भी है। तो अब एक दिन क्या हुआ कि धूप तेज थी और उस दिन उसके मन में कुछ लोभ जग गया कि यार थोड़ी ज़्यादा लकड़ी काट लेता हूँ, पैसे ज़्यादा मिलेंगे। इतनी सोच होती है, अपन जैसी बड़ी सोच नहीं होती इनकी। अपन तो घपला करते हैं लंबा चौड़ा, ये बेचारे छोटा मोटा ही करते हैं। अरे मेरे को ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए, बैंकर्स भी बैठे हैं शायद। तो उसने ज़्यादा बांध लिया वो गट्ठर। अब वो गट्ठर उससे उठे ना, अब पच लिया वो, और धूप तेज हो रही है और भूख के मारे हाल। अभी तो वो जाएगा, फिर घर ले जाएगा, फिर खाना बनाएगा, तो हालत खराब। अब इलाज तो है ना उसके पास कि कम कर दे उसको, लेकिन वो कम, लोभ के मारे कम करने नहीं दे रहा है, कम करने नहीं दे रहा मन उसका। तो पच रहा है, उसको इधर उधर लुढ़का रहा है। लेकिन आखिर में वो इतना तंग हो गया और भूख प्यास से, उसने कहा हे राम जी, हे यमराज, उठा ले भैया तू अब है। रोज रोज क्या है ये, इतना तंग हो गया मैं, माजा की मेरे को रोटी बनानी, अकेला था, उठा ले भाई यमराज। इतने करुण दिल से पुकारा उसने कि यमराज जी हाजिर हो गए। वैसे फरसा वरसा लेके उड़ गए। महाराज क्या चक्कर है, आप कौन? अरे क्या आपने यार अभी तो हमें पुकारा, हम आ गए आप। अरे क्या महाराज क्या कर रहे हो आप, हमारा क्या लेना देना है? अरे कि कमाल करते हो आप यार,
आपने बोला हमारा वारंट खाली नहीं जाता, हम तो स्पेशल वो लेके आए हैं आपके पास। वैसे आपका नंबर नहीं है लेकिन हम आ गए तो कोई दिक्कत नहीं, इतनी पावर है हमारे पास, हम ऐसे खाली हाथ नहीं जाएंगे। तो उसने कहा देखो महाराज अब आई गए हो तो ऐसा करो, थोड़ा सा बरोटा उठवा दो, जरा मेरी टांट पे रखवा दो। इस गट्टर को मेरे सिर पे रखवा, हो गया ना तुम्हारा काम, अब जाओ। यानी आदमी कितनी भी बुरी पोजीशन में होता है लेकिन उसके जीने की जो इच्छा है ना, जिजीविषा जैसे कहते हैं, वो नहीं जाती है। यही है हमारा शरीर से मोह, आसक्ति। कहने को तो हम कहेंगे नहीं हमारी कोई आसक्ति नहीं, हम बिल्कुल निष्काम, हमारा क्या लेना देना, हम बच्चों के लिए जी रहे हैं। हम तो हम सब ये कहते हैं, माता पिता जितने भी हैं, अरे हमारा क्या लेना देना है भाई साहब, है ना, हम तो इन बच्चों के लिए कर रहे हैं। और बच्चे मना कर दें भाई साहब हमारे लिए मत करो, जब क्या प्रोग्राम है आगे। तब कौन से कोने में जाओगे फिर। बच्चे कहते हैं कि आपने जितना किया है बहुत है, अब बैठे रहो आप, बस अब मत करो आप, यही बहुत है हमारे लिए। अरे भाई साहब सब कह देते हैं ये फ्रीडम ऐसी चीज है, मैं आपको बताऊं, सुनो मेरी बात सुनो, आपके पास 10 करोड़ है ना तब भी, और उसके पास 5,000 की नौकरी है तब भी वो अकेला रहना चाहता है, वो आपके 10 करोड़ पे लात मार देगा। मैं बता रहा हूं आपको, वो कह देगा हम जैसे भी हैं हम खुद रहेंगे अपने आप, एक टाइम खा लेंगे यार, चद्दर पे सो जाएंगे, तुम्हारे कोई हड़प। तो कोई नहीं, अब तो ये प्राणों की जिजीविषा जो है ना, ये हमको इस तत्व का अनुभव नहीं करने देती है। तो भगवान ने क्या किया, अब ज्ञान के मार्ग से चलना है भाई, तो छोटा मोटा मामला तो है नहीं, थोड़ा टफ है। तो भगवान ने 20 ज्ञान के साधन बताए, इस पर चर्चा हमारी हो गई, अब साधनों पर चर्चा करते हैं। भगवान ने बताया तू 20 इन ज्ञान के साधनों को थोड़ा सा जीवन में उतारेगा तो तुझे ये समझ में आएगा, जो मैंने अभी क्षेत्रज्ञ के बारे में बात करी, ये समझ में आएगा। क्या क्या चीजें देखिए, श्लोक पढ़ लेते हैं भली चाहे तो। अमानित्वम् अदम्भित्वम् अहिंसा क्षान्तिरार्जवम् आचार्योपासनं शौचम् स्थैर्यम् आत्मविनिग्रह। अमानित्वम्, अमानित्वम् का मतलब है हमको किसी से भी मान बढ़ाई की इच्छा नहीं होनी चाहिए। बहुत बड़ी चीज है ये, बहुत क्रूशियल है ये, और इसको पहले नंबर पे दिया, यानी ये 20 ज्ञान के साधनों में टॉप पे है। ध्यान रखना, ये 19 आ जाएंगी तब भी ये नहीं आएगी। इसको तुलसीदास बाबा ने इस चीज को बहुत खोला है। तुलसीदास जी कहते हैं कि बड़े से बड़ा योगी हो जा, तपस्वी हो जा, ज्ञानी हो जा, लेकिन एक चीज रह जाती है उसके अंदर, ये वाली। कैसे रह जाती है, तुलसीदास जी ने अपने शब्दों में बताया कि को भल कह दे यह वासना उड़ते न जाई। को भल कह दे, यानी कोई मेरे को अच्छा माने, मेरे लिए भला कहे, मेरी बड़ाई करे। जैसे कोई आपकी बड़ाई कर रहा है, भाई साहब क्या यार आपकी वर्किंग कैपेसिटी है ना, तो आप कहोगे अरे कुछ नहीं है यार, सब है ना सब, लेकिन अंदर से कहोगे, वो कहते हाँ नहीं वास्तव में आपका कुछ नहीं है। और मना भी करेंगे ऊपर से कि नहीं नहीं हमारा क्या लेना देना है, तो अंदर से ऐसा लगेगा यार भाई साहब और थोड़ा कौन है यार, अच्छा लग रहा है तुम्हारी के साथ। अंदर ऐसी गुदगुदी होती है बड़ाई सुन के, है ना, बहुत गुदगुदी होती है। को बल कह दे ये वासना उड़ते, इसको भाई वशीकरण मंत्र कहते हैं। हालांकि अपना उदाहरण नहीं देना चाहिए, लेकिन मैं दे देता हूँ। हमारे ताऊ जी गाँव में, तो हमारे गांव का एक सबसे उद्दंड लड़का, जो अपने माँ बाप की नहीं माने, किसी की नहीं माने, कोई काम नहीं करे किसी का, लेकिन हमारे ताऊ जी का वो सारा काम करे। वो ताऊ जी के बेटा बाल्टी को 2 पहुँच के जरा कुआं से खींच रहा था, पूरा कुआं से दिन में खींच रहा था दोपहरी में। तो क्यों करता वो ऐसा, वशीकरण मंत्र था हमारे ताऊ जी के पास। आप भी अप्लाई कर सकते हैं इसको।
लेकिन वो युक्ति युक्त होनी चाहिए, बड़ाई ऐसा उल्टी सीधी मत कर देना फालतू किसी की थोड़ा। अब घर जाके आप पत्नी की बड़ाई चालू कर दो, वो कहते हो ये फर्जीवाड़ा क्या लगा रखा है तुमने, हमको सब पता है, तुम हमें क्या समझते हो। अमानित्वम कैसे आए जीवन में, इसके लिए तुलसीदास जी ने फार्मूला दिया। अमानित्वम कैसे आए जीवन में, सब ही मानो प्रद आप अमानी। हम सबको मान देना सीखें, सबको मान दें। और मान देना नहीं, हमको लगना चाहिए कि यार हर बंदे में भगवान की कोई न कोई क्वालिटी है। और ये बात कहने की नहीं है, ये बात बिल्कुल अंदर से मानने की है। ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो हमसे श्रेष्ठ ना हो, किसी न किसी बात में, बल्कि बहुत सी बातों में वो हमसे श्रेष्ठ होगा। मैं आपको बिल्कुल सच्ची घटना बताता हूं कि परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज के सामने भी कोई ऐसे होंगे, उनके गांव के, बाकी तो कोई बात हिम्मत करता ही नहीं था खैर उनसे। तो स्वामी जी के सामने ऐसे ही, और स्वामी जी तो बिल्कुल इतने निष्काम संत हैं, भगवान के बहुत प्यारे भक्त हैं। बड़ाई कर रहे थे कि स्वामी जी आपको कितना ज्ञान है और कैसी कैसी बातें आपको आती हैं और ऐसा है, आप फलाना। तो एक लड़का खड़ा था सामने, तो स्वामी जी ने कहा हमको तो इससे भी कम आता है। लोगों ने कहा कमाल है, सारी आपको गीता रामायण भागवत सब रटे पड़े, इससे कम कैसे आता है? अच्छा तुमको विश्वास नहीं है? तो उन्होंने बच्चे से पूछा, सामने खड़ा, बेटा इधर आ। हाँ अच्छा तुम पूछो इसकी मम्मी का नाम क्या, मेरे से पूछो। उन्होंने पूछा क्या, मेरे को नहीं पता। फिर स्वामी जी ने पूछा अच्छा बेटा तेरी मम्मी का नाम क्या, उसने बता दिया और मिला है। तो बोलो अब मेरे से ज्यादा आता है कि नहीं आता है इसको? है बोलो। हर व्यक्ति में कोई ना कोई गुण डेफिनेटली होगा। जिस दिन हमारी ये दृष्टि बन गई, हमारे रिश्तों में तनाव हट जाएगा, पक्की बात है। जो मिला है हमको उस रिश्ते के रूप में, उसमें कुछ ना कुछ क्वालिटीज अवश्य होंगी, अवश्य। यदि हम उस क्वालिटी पे फोकस कर दें बजाय कि उन चीजों पे जो नहीं है उसके अंदर, बात बदल जाएगी। ये अमानित्वम, जैसे ही हम मान देना चालू करेंगे हृदय से दूसरों को, हमारे अंदर अमानीपन आना चालू हो जाएगा। बाकी और हैं ये दंभित्वम, मैं बस नीचे वाला ले रहा हूं। ये इंद्रिया अर्थेषु वैराग्यम है ना। हाँ, और क्या है? जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शन। देखिए, जन्म में, मृत्यु में, जरा में और व्याधि। भगवान कह रहे हैं इन चार चीजों में जो दुख है उसका तू अनुदर्शन कर। अनुदर्शन, अनुदर्शन का मतलब क्या होता है? सामने वाले को ठोकर लगे और संभल कौन जाए? हम समझ जाए। हमको ठोकर लगे इसकी प्रतीक्षा नहीं करें, ठोकर उधर लगे और संभल कौन जाए? हम समझ जाए। जैसे कि गौतम बुद्ध, उन्होंने पहली बार मृत्यु देखी, पहली बार बुढ़ापा देखा, लेकिन आप देखो एकदम से चेंज हो गए। जन्म में बहुत ज्यादा दुख है, हमको नहीं याद तो मां से पूछें, तो मां को प्रसव पीड़ा जो होती है उससे भी कई गुना पीड़ा बच्चे को होती है, तो मां को तो याद है। मृत्यु के समय शास्त्रों में लिखा है जैसे 1000 बिच्छू डंक मारे ऐसा दर्द होता है, सारे नाक कान गले सब बंद हो जाते हैं। ये प्राणवायु नीचे से निकलती है ज्यादातर। यदि हम भगवान में नहीं लगेंगे तो 99% लोगों की जो प्राणवायु है वो गुदा द्वार से निकलती है, और वो गुदा द्वार से निकलती है तो इतना अत्यंत असहनीय पेन होता है कि सब कुछ स्मृति चली जाती है, सब कुछ चला जाता है, कान ना कुछ नहीं बोला जाता। हाँ, यदि भगवान में लगे हैं तो वो प्राणों का ऊर्ध्वगमन होता है, फिर ब्रह्मरंध्र से निकलते हैं, और जितना प्राण ऊपर उठेगा उतना ही आनंद आता है लाइफ में। लेकिन मृत्यु का दुख, भगवान कह रहे हैं जरा, जरा मतलब बुढ़ापा। नई नई कितने बाल कि बेटा थोड़ी देर बैठ, जरा आ जाएंगे सामने। ऐसी सच्चाई हमारे समाज की जिसको कोई नहीं सॉल्व करना चाहता। हम अपने माता पिता की जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है, नंगा सच है ये। बहुत हुआ तो फिजिकल नीड पूरी कर रहे हैं, कुछ हैं ऐसे भाग्यशाली जो फिजिकल नीड पूरी कर रहे हैं, मेंटली नीड तो वो भी नहीं पूरी कर पा रहे। जबकि बुढ़ापे में फिजिकल से ज़्यादा मेंटल नीड चाहिए। उनके साथ कुछ बात करें, हंसें खेलें, कुछ पुरानी बातें, कुछ उनको पूरा चार्ज करें, लेकिन नहीं, हम गुजरेंगे उस दर से
लेकिन हमको होश बिल्कुल नहीं है। तो अनुदर्शन का मतलब है डराना नहीं, हम इन चीजों को देख के और सतमार्ग पे लगें। क्योंकि देखिए, जब मृत्यु का भय होता है ना सामने, या अनुदर्शन हमने कर लिया, डरना नहीं है, अनुदर्शन कर लिया, तो ऑटोमेटिक हमारी जो वृत्तियां हैं वो भगवान में लग जाएंगी। जैसे कि नारायण कवि कहते हैं कि दो बातन को भूल मत, जो चाहे कल्याण, नारायण एक मौत को, दूजे श्री भगवान। ये दो बात याद रहेंगी तो हमारा सन्मार्ग पे कदम रहेगा, इससे हमारी ये ग्रंथि टूटेगी। ऐसा करके भगवान कई सारे 20 मार्ग साधन बताते हैं, हम देखें उनको। अब भगवान कहते हैं, अपना वर्णन करते हैं कि मैं कौन, क्योंकि क्षेत्रज्ञ भगवान ही है। वास्तव में आत्मा जो है वो परमात्मा ही है, आत्मा की भी जो आत्मा है वो परमात्मा है। मन बुद्धि इंद्रियों को ताकत मिलती है आत्मा से, और आत्मा को ताकत मिलती है परमात्मा से, ऐसा मान लें। तो क्षेत्रज्ञ वास्तव में परमात्मा ही है, एक क्षेत्रज्ञ वही है। तो भगवान अपने बारे में वर्णन कर रहे हैं, यानी क्षेत्रज्ञ स्वयं के बारे में वर्णन कर रहा है कि मैं कैसा हूं। अब उनका वर्णन भी वही है, शाखा चंद्र न्याय से ही है, लेकिन बस कुछ बनाए पिक्चर ऐसी अपनी दिमाग से। क्या कह रहे हैं भगवान? पहला श्लोक, सर्वतै पाणिपादं तत् सर्वतोक्षि शिरोमुखं, सर्वतै श्रुतिमल्लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति। सर्वतै पाणिपादम, मेरे सब जगह हाथ पैर हैं, सब जगह मेरी आंख हैं, सब जगह मेरे कान हैं। इसका मतलब एक बात हमको कर लेनी चाहिए, क्योंकि तुलसीदास बाबा ने बहुत से पापों का वर्णन किया, लेकिन एक शब्द लिखा जो समझ में नहीं आया हमारे, तो बहुत सालों तक नहीं आया, बहुत सालों तक हमने कहा ये तो कोई जमती नहीं है बात। पर निंदा सम अघना गरीसा। और आप देख लें, हम सब पर निंदा में लिप्त होते हैं, सब होते हैं। और माता बहनों पर कुछ विशेष कृपा है भगवान की। जैसे हमारे यहाँ कीर्तन से शुरू होता है और कीर्तन पे खत्म होता है, ऐसे ही उनकी गोष्ठी है ना। एक बात यदि आप कर सकें तो कर लें, ये पर निंदा हमको कई तरह के आध्यात्मिक, आधि दैविक और आदि भौतिक रोग देती है। मैं आपको बिल्कुल सिस्टम से बता रहा हूं ये चीज। आपका कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, मेंटल प्रॉब्लम है, यहां तक कि फिजिकल प्रॉब्लम भी है, रिलेशंस प्रॉब्लम है, उसमें बहुत बड़ा रोल है किसका? पर निंदा का। क्योंकि एक साइंस है कि पर निंदा यदि हम करते हैं, ये छोड़ देना बिल्कुल कि वो गलत है या सही है, क्वेश्चन ही नहीं है। ये क्वेश्चन ही नहीं है। यदि हम पर निंदा किसी की करते हैं, और करते ही नहीं, यदि सुनते हैं, तो उसका एक पार्ट हमारे अकाउंट में ट्रांसफर होता है, घर बैठे इनकम हो रही है ये। इसलिए एक काम अब से कर दें कि हमको निंदा नहीं सुननी, और यदि निंदा हमें करनी है तो उसके मुंह पे करेंगे। हम करनी है किसी की तो उसके मुंह पे कहेंगे, यार तुम्हारी ये बात हमको बिल्कुल पसंद नहीं है, तुम्हारे अंदर ये बहुत गलत बात है। पीछे से नहीं करेंगे। इससे ही बहुत बड़ा सुधार आ जाएगा एक। क्यों? जब भी हम परनिंदा करते हैं हमें लगता है कि कोई नहीं सुन रहा है, लेकिन परमात्मा सुन रहे हैं। चींटी के पग नूपुर बाजे, वो भी साहिब सुनता है। और अंदर से भी नहीं करें। गीता इसका लॉक इंपॉर्टेंट नहीं मानती है, ध्यान रखना। जीव का लॉक अच्छी बात है, लेकिन जीव के लॉक को इंपॉर्टेंट नहीं मानती गीता। गीता संकल्प को मानती है, जहां से हमारा जो बोलने का जो संकल्प हो रहा है ना, परावाणी जहां है। 4 तरह की वाणी होती हैं, है ना, वैखरी, मध्यमा, पश्चंती और परा। ये वैखरी है जो बोल रहे हैं हम, ये मध्यमा है, ये पश्चंती है हृदय में, और ये परा है, परा नाभि में, जहां से उठती है बात। वो परा भगवान है वहां पे। यानी वो उस परा जहां पे कोई पता ही नहीं, अभी हमको होश ही नहीं हम क्या सोच रहे हैं। अभी तो उस सोच का, उस विचार का जो जन्म ही नहीं हुआ, उसको भी जानने वाले कौन है? भगवान है। यदि हम किसी के बारे में अच्छा सोचेंगे, रियली
तो पक्की बात मानिए, ये कलयुग का एक बहुत बड़ा फायदा है कि हमको उस सत्कर्म का चाहे करें चाहे नहीं करें, लेकिन सद्भाव यदि है तो हमको फायदा मिलना चालू हो जाएगा। गौतम बुद्ध की कहानी आपने सुनी होगी। गौतम बुद्ध एक जगह मठ निर्माण कर रहे थे, तो रोज सुबह घूमने जाते, तो रास्ते में एक किसान मिलता, तो वो उसके साथ साथ जाते, कुछ ज्ञान की बात करते, वापस खेत पे ही छोड़ते, निकल जाते मठ में। तो एक दिन बारिश हुई और उस किसान की सारी फसल चौपट हो गई। तो जब वो आए गौतम बुद्ध, तो वो किसान बहुत रो रहा था। तो गौतम बुद्ध ने कहा, अरे तुम इतना यार कैसे, कि साहब मेरी तो सारा तो इतना पूरा गया सारा साल भर का। तो उन्होंने कहा, अरे इतना तुम ज्ञान की बात करते हो, सारा समझते हो, फिर भी तुम इतना, कि नहीं आप गलत समझ रहे हो, मैं इसके लिए नहीं रो रहा कि मेरी फसल नष्ट हो गई है, मैंने तो कोई संकल्प किया था, मेरा संकल्प अब पूरा नहीं होगा, मैं इसलिए रो रहा हूँ, इसका दुख है मुझे। तो गौतम बुद्ध ने कहा, वो संकल्प तो जो तुमने किया वो तो मिल गया मुझे। उन्होंने कहा, है? तो गौतम बुद्ध ने कहा, तुमने यही संकल्प किया था ना भाई, कि इस फसल के पकने के बाद जो मिलेगा उसका एक हिस्सा, 1/4 हिस्सा तुम मुझे मठ में दोगे। कि हाँ, यही किया था मैंने। तो आपको कैसे पता? अरे मुझे उसी दिन मिल गया जिस दिन तुमने किया। बोलो, ये सद्भाव का फल है। ऐसा ही गलत भाव का फल है। हालांकि गलत भाव का फल देते नहीं है भगवान कलयुग में, लेकिन गलत भाव धीरे धीरे उसको एक्शन में कन्वर्ट करा देता है हमसे। इसलिए हमको गलत विचार से वैसे कलयुग में छूट है, कलयुग में वैसे छूट है। सतयुग में तो गलत विचार करने पे भी दंड है, लेकिन कलयुग में दंड नहीं है। यदि हमारे अभी गलत विचार आ गया कि यार इसको तोड़ दूं, मैं ऐसा करूं, इस टीवी को तोड़ जाऊंगा आज, तो जब तक मैं तोड़ूंगा नहीं, जब तक मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यदि मैंने ऐसा गलत विचार किया तो हो सकता है कि मैं इसको एक दिन तोड़ ही दूं। इसलिए गलत विचार भी नहीं करना है। तो भगवान कहते हैं मैं सब जगह हूं। तो सब जगह हूं तो इसका एक फायदा यह है कि हम सब जगह भगवान को अनुभव करें, सब जगह भोग लगाएं, सब जगह उनको महसूस करें। ये भगवान ने कहा कि मैं सर्वव्यापक हूं, अंदर भी हूं, हृदय के बिल्कुल अंदर से अंदर हूं, दूर से दूर हूं, सब जगह मैं हूं, सूक्ष्म से सूक्ष्म हूं, छोटे से छोटा हूं और बड़े से बड़ा हूं। ये सब जगह भगवान ही है, एक ही भगवान का रूप है। ऐसा भगवान वर्णन कर रहे हैं। अब भगवान बता रहे हैं कि ये पुरुष और प्रकृति का जो बंधन है ये छूटता क्यों नहीं है, मृत्यु के बाद भी क्यों नहीं छूटता है। ये मृत्यु के बाद जो हम जन्म लेते हैं अलग अलग योनियों में, इसका कारण क्या है, ये इस इंपॉर्टेंट श्लोक में भगवान बताते हैं। मैं नीचे की लाइन को बस टैग कर रहा हूं, पढ़ नहीं रहा हूं। कारणम गुण संगोष्य सद असद योनि जन्मसु। स्वामी जी ने एक बड़े अच्छे उदाहरण से समझाया, हम वही लेते हैं, बड़ा सरल उदाहरण है। देखो, अभी हमारी यहाँ सेमिनार चल रही है, खत्म हो जाएगी 5:30 बजे, पूर्ण मतलब आज का पूर्ण हो जाएगा। तो मान लो आपका क्या नाम है अग्रवाल साहब? शरद जी का मोबाइल छूट जाएगा 5:30 बजे, और इनको याद आए 6 बजे अपने माँ कॉलोनी में जाके, तो बताओ यहाँ पे कौन आएगा 6 बजे वापस? हम सब आएंगे कि यार शरद जी का मोबाइल छूट गया, भाई साहब चलो सब। कौन आएगा? शरद जी आए, हमारे क्या लेने देना है। तो हमने इस संसार को छोड़ दिया, लेकिन फिर भी अभी हमारी कामनाएं बनी हुई, शरीर तो जा रहा है लेकिन कामनाएं बनी हुई हैं। अरे यार बेटे की एक फैक्ट्री और लग जाती तो ठीक रहता है यार, या कम से कम हमने यार ये काम तो किया ही नहीं यार भाई साहब। कामनाएं अभी भी बनी हुई हैं और शरीर छूट गया। तो बोलो वापस आना पड़ेगा कि नहीं आना पड़ेगा? आना पड़ेगा। लेकिन शरीर छूटने से पहले ही सारी इच्छाएं खत्म हो जाएं, सब कुछ, बस केवल भगवान का नाम, भगवान का भजन, कुछ नहीं चाहिए संसार से। जो मिल रहा है वो अच्छा, जो नहीं मिल रहा है वो अच्छा। मान अपमान मिल रहा है, बेटों से पड़ोस सबसे मिल रहा है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। भक्त कभी भी भगवान के विधान में अराजी होता ही नहीं, बेराजी होता नहीं, राजी रहता है। जैसे कि एकनाथ जी हैं, एकनाथ जी और तुकाराम की मिसेज जो पत्नी थी वो बड़ी झगड़ालू थी, बहुत झगड़ालू थी, और एकनाथ जी की बहुत अच्छी थी। तो एकनाथ जी पंडरीनाथ जी के दर्शन करने जाते, वो दोनों अलग अलग टाइम पे। तो एकनाथ जी जाते तो वो कहते, प्रभु कितनी कृपा है आपकी, कैसी धर्म पत्नी दी है, संतों की सेवा हो रही है, मैं जो कहता हूँ रात को 12 बजे कहता हूँ, 4 संत आए, भोजन बनाती है, मैं जैसे कहता हूँ वैसे करती है। आप मेरा कितना ध्यान रखते हैं प्रभु, यदि ऐसा आप नहीं रखते तो बताओ मैं कैसे सेवा कर पाता।
भगवान कहते हैं यार बड़ा जोरदार मामला है। तो फिर तुकाराम जी जाते हैं। तुकाराम जी की पत्नी ऐसी है कि बिल्कुल पूछो ही मत आप, वो केला पूरब जाए तो वो पश्चिम जाए, बिल्कुल उल्टी कर्कशा है ना, सारे उसमें जो है सब दैवी गुण संपन्न मतलब। तो वो जब जाए तुकाराम जी तो वो भगवान के आगे एकदम रोने लग जाए, प्रभु कितनी कृपा है आपकी, मेरे जैसा अधम जीव यदि आप कोई ऐसी पत्नी दे देते मैं तो फंस जाता, भोग और आसक्ति में फंस जाता है, गृहस्थी में फंस जाता है। ऐसा इंतजाम किया आपने, मैं कहीं भी पैर भी अंगूठा भी रखना चाहूँ तो मैं रख नहीं सकता घर में, जहाँ कुछ भी मेरी आसक्ति है वो काट देती है, एक चीज नहीं मेरे को टिकने देती। कैसी कृपा है प्रभु। भगवान कहते हैं दोनों देखो कितने तगड़े बट्टे, इनको कुछ भी। तो ऐसा भक्त होता है भगवान का, उसकी सारी इच्छाएं खत्म। तो ऐसा यदि हो गया तो बोलिए दोबारा जन्म होगा? काहे के लिए होगा भाई? नहीं होगा। यही बात है। अब भगवान ने कहा, एक बहुत सरल उपाय बताया। ज्ञान के साधन में भी भगवान ने शायद ऐसा समझ में आया भगवान को ये कि ये रबड़ी बनती है तो 3-3 4-4 बार लेने दौड़ते हैं, इनसे नहीं होंगे ज्ञान के साधन हैं। आज ही बनिए। अब भाई आप 4 बार आओगे तो आंख थोड़ी बंद करेंगे यार, ये तो चॉइस है आपकी, आप बताते। अब आप ये चाह रहे हो कि हम 4-5 बार आए और फिर भी दिखे ना, तो ये तो संभव नहीं है भाई। हम कोई देख थोड़ रहे हैं, आप दिख रहे हो। तो भगवान ने हम जैसे रबड़ी वालों के लिए एक ज्ञान के साधन में भी एक बहुत जोरदार चीज बता दी भाई। देखो ये हमारे तो यही समझ में आई, भगवान की बड़ी कृपा है ये हमारे ऊपर। एक भगवान ने शब्द इस्तेमाल किया, श्रुति परायणा। ओहो हो, भगवान ने कहा इस मृत्यु सागर को, तो ज्ञान के साधन भी नहीं है, कोई बिना पढ़ा लिखा है, कोई संयम नहीं कर सकता बहुत ज्यादा, तो श्रुति परायण हो जाए वो भी पार कर जाएगा। वाह क्या बात कही। तो ये श्रुति परायण क्या है भाई? श्रुति परायण भगवान के नाम का, जप का, कथाओं का, लीलाओं का है, भगवान की वाणी का बार बार सुनने की इच्छा होने लग जाए। जैसे किसी को कोई व्यसन हो ना, व्यसन है, जैसे किसी को सिगरेट पीने का व्यसन है मान लो, और वो किसी दिन कोई चीफ सेक्रेटरी की बीसी में फंस जाए 3 घंटे 4 घंटे के लिए, तो वहां तो वो कुछ कर नहीं सकता। तो बाहर निकलते सबसे पहले वो क्या करे, और 4 घंटे तक आपको क्या लग रहा है, उसको सिगरेट याद आ रही थी कि नहीं आ रही थी? बस ऐसे ही है। ऐसे ही हमको कई लोग, आपको पता है गीता की सेमिनारों में 5वीं 6वीं बार भी आते हैं, और हमारी गीता की क्लासेज में भी लोग 3-3 4-4 साल लगातार पढ़ते हैं। थोड़ी सी बुद्धि कमजोर होती है उनकी। चस्का, यदि चस्का लग गया ना, तो ये श्रुति परायण तो भगवान कहते हैं वो भी पार हो जाएगा। और भगवान फिर इसका पटाक्षेप करते हैं इस अध्याय का कि अर्जुन, ये क्षेत्र और क्षेत्रक जो अलग अलग हैं, ऐसा जो अनुभव कर लेता है उसके ज्ञान चक्षु खुल जाते हैं। 3 तरह के चक्षुओं की बात है गीता में। एक तो चरम चक्षु जो अभी हमारे हैं, और जब हम क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ को अलग अलग जान जाएंगे तो यही ज्ञान चक्षु हो जाएंगे। यानी संसार में रहते हुए भी हमें पता चल जाए हमारे व्यवहार से, रहनी करनी से, हमारी महत बुद्धि से, ये कुछ नहीं है, ये इनका सेवा करो, इनकी इज्जत करो, लेकिन ये हमारे है नहीं। तो ये ज्ञान चक्षु और एक दिव्य चक्षु जो भगवान खुद देते हैं, वो हमारे बस की बात नहीं है। उनकी कृपा होगी तो वो देंगे। ठीक है ना। हरे कृष्णा।